डे कुकिंग पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, गृहिणियों के लिए और जिन्हें जल्दी अंडे बनाने के लिए समय नहीं मिलता है, उनके लिए एक रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि नॉर्थ इंडिया से है। बहुत सिंपल है पर बहुत ही टेस्टी है। इसे आप लोग ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले हम एक वेसल में पानी गर्म कर लेंगे और इसके अंदर आप देखिए हम क्या क्या मिलाते हैं। ये हमारे पास 3 छोटी इलायची हैं, 5 लौंग हैं, ये मेरे पास लहसुन की कली है 10-12, ये 1 इंची अदरक का टुकड़ा है, ये आप देख रहे हैं 12 हमारे पास काजू हैं, कैश्यू नट, साथ ही हमारे पास ये 3 जो हैं टमाटर चॉप किए हुए हैं। इन्हें लगभग 5-7 मिनट हम उबालेंगे और जब ये अच्छा बढ़िया गल जाएंगे तो इसको निकाल के इसकी ग्राइंडर में हम प्यूरी बना देंगे। जब तक हमारे टमाटर और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये उबल रहे हैं, हम एक दूसरे कॉपर के वेसल में घी डाल देंगे। ये घी जो है हमारा 2.5 टेबल स्पून है, शुद्ध घी है। आप चाहें तो तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर तेजपान के 2 पत्ते और धीरे से प्याज डाल देंगे। ये हमने 3 प्याज लिए हैं, 3 प्याज को चॉप किया है। अब इसे लगभग 5 से 6 मिनट हम अच्छा पका लेंगे और थोड़ा सा सुर्ख कर लेंगे। जब तक हमारे प्याज हो रहे हैं, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जिससे फ्लेवर बढ़िया आएगा। वो है खड़ी हरी मिर्च, जिसके मैंने 4-4, 5-5 टुकड़े कर लिए हैं। जब इसका पेस्ट बनेगा तो इसका भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। हमारे जो टमाटर के साथ इंग्रेडिएंट्स हैं, अदरक, काजू वगैरह, बहुत बढ़िया नरम हो गए हैं और मैं गैस को बंद कर रहा हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम ग्राइंडर करके इसे बढ़िया पेस्ट बना लेंगे। टमाटर, काजू हमने एक सेपरेट प्लेट में निकाल लिए हैं। अब ये ठंडे हो जाएंगे, इसका हम वेट कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे प्याज जो हैं 7-8 मिनट हो चुके हैं बढ़िया और अच्छे ब्राउन हो गए हैं, अच्छे गल भी गए हैं। और ये जो हमारे टमाटर और हमने जो काजू जो उबाले थे उसकी हमने प्यूरी तैयार कर ली है। अब इस प्यूरी को हम इसके अंदर मिला देंगे। आपने देखा कि इसके अंदर हमने अपनी जो प्यूरी बनाई थी वो डाल दी है प्याज में। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, कश्मीरी मिर्च आधा टेबल स्पून, रेड चिली 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी जो है हमारे पास ½ टी स्पून है, और 1 चम्मच जीरा पाउडर का प्रयोग कर रहे हैं। अब इन्हें बढ़िया मिक्स कर लेंगे और अच्छा मसाला तैयार कर लेंगे हम। इसको बढ़िया पेस्ट बना लेते हैं। अब हमारा मसाला पकाने के लिए ये जो हमारा टमाटर का पानी निकला था उसका हल्का सा प्रयोग करेंगे और इसे में हम बढ़िया मसाला पकाएंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं
हमारा मसाला बहुत बढ़िया पक गया है, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल चिकना हो गया है और घी इसमें फ्लोट कर रहा है साइड में, ये हमारा पक गया है। अब इसके अंदर हम शोरबा डाल रहे हैं। ये हमने पानी गर्म कर लिया है एक सेपरेट बाउल में। अब हम इसको बढ़िया ग्रेवी बना देंगे, इसको तेज़ कर देंगे और अच्छा उबाल लेंगे और हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब इस ग्रेवी को फ्लेवर देने के लिए हम जो है ये हमारी कसूरी मेथी है, ये लगभग आधा टेबल स्पून है, डाल रहे हैं। साथ ही हमारे पास चॉप किया हुआ धनिया है, इसे भी डाल देते हैं और अब हमारी ग्रेवी तैयार होगी। अब इसे हम गैस को सिम पे कर देते हैं और 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। 7-8 मिनट हो गए हैं। आपने देखा कि हमारी जो है करी सोकॉल्ड बनकर तैयार है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसे मैं एक सेपरेट बाउल में निकाल रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये 8 अंडे लिए हैं, इन्हें बॉईल कर लिया है। इस वेसल के अंदर हम ऐसे रख देते हैं इन्हें। इस प्रकार से हमने अंडे रख दिए हैं और ये जो हमने ग्रेवी बनाई है इसे इस प्रकार से डाल देंगे और हमारा जो एक लबाबदार है ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसका जो मेन मज़ा है वो इस ग्रेवी में ही है। ये ग्रेवी बहुत रिच और बहुत ही शानदार बनी हुई है। अब इसे हम गार्निश कर देते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे पास बहुत महीन मतलब पतला कटा हुआ धनिया है। साथ ही मेरे पास ये अंडे का वाइट पीस है जिसमें से हमने येलो पार्ट को हटा दिया है। इससे हम इसे ग्रेट कर देते हैं जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी।